बीसी में बी पर राइट एंगल है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सेक ए प्लस कॉट सी का मान क्या है। जी मेरे दोस्तों, दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बाकी टीचर कैसे कराते हैं, किताबों में कैसे रखा है, जो हमारा तरीका मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। कि मैंने बोला है कि मेरे से वही बच्चा पढ़ सकता है जो खुद पढ़ के आता हो घर से, कि मैं सवाल को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच सिखाता हूं। और बेस्ट अप्रोच तभी दिमाग में समझ में आएगी जब आपको पीछे का सब कुछ आता हो। ट्रायंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर राइट एंगल है बी पर, और ये आपका बन गया जी ट्रायंगल एबीसी। ठीक है जी। बोला एबी की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, एसी और बीसी का डिफरेंस 1 है, एसी माइनस बीसी 1 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया है। तो आपसे पूछा है सेक ए प्लस कॉट सी। आपसे क्या पूछा है बच्चों, सेक ए यानी कि इस वाला एंगल प्लस कॉट सी, ये आपसे पूछा है। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब मुझे इन दोनों साइड का एसी और बीसी का मान पता चलेगा। सवाल में क्या बोला है बच्चों, सवाल में बोला एसी माइनस बीसी 1, यानी कि एसी जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, बीसी प्लस 1। एसी जो है बीसी से 1 ज्यादा है, ऐसा बोला गया है। पहला बेसिक तरीका क्या है सवाल को करने का, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये साइड और ये साइड पता लगेगी। बात क्लियर है? तो कैसे पता लगेगी, मैंने मान लिया कि माना बीसी की मान x है, मैंने मान लिया कि माना ये वाली साइड जो x है, मैंने साइड को x मान लिया, माने साइड को मैंने x मान लिया, तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, AC जो है BC से 1 ज्यादा है। अगर BC का मान x माना है तो AC 1 ज्यादा है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। अभी इन दोनों का डिफरेंस 1 है, आ गया। अब मुझे x का मान निकालना है। बताओ बच्चों x का मान कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर x का मान निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि x प्लस 1 का जो स्क्वायर है, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर, भाई हाइपोटेनस के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर करेंगे तो बराबर साइड का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। आप बोलोगे हां जी सर ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, समझ में आया? अब आप मुझे खुद बताओ बच्चों कि ये x प्लस 1 का स्क्वायर जब आप खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर तो कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 7 का स्क्वायर 49। भैया स्क्वायर खोलो, थोड़ा अलजेब्रा दिमाग में लगाया करो यार। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में x स्क्वायर कट जाएगा, 2x प्लस 1 बचेगा, तो 2x बराबर आ गया 49 माइनस 1 48, तो x का मान यहां से 24 आ गया 24। यानी कि मैंने सॉल्व करके निकाला पागलों की तरह कि x का जो मान है 24 है और ये वाली साइड 24 प्लस 1 25 है। अब मुझे साइड पता चल गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन ऐसे करोगे तो आपकी नौकरी 2 रुपए तक की नहीं लगने वाली। ऐसे तो गधा करते हैं, 9वीं क्लास में ऐसे सिखाया गया आपको, 9th क्लास में 10th क्लास में, 10th की बात को 10th में छोड़ दो, इससे आगे बढ़ना है। और आप लोगों की समस्या यह है कि आगे कहां बढ़े, पहले ये नहीं आता तो इसके आगे कैसे सीखें। इसलिए डबल समय बर्बाद होता है, डबल समय बर्बाद होता है। 10वीं क्लास का नहीं आता, आगे कहां से सीखे सर, बताना पड़ता है। फिर बच्चों को सिलेबस जल्दी चाहिए, कैसे हो सकता है? सिलेबस जल्दी तभी पॉसिबल है जब आपको आता हो भैया, पहले से आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो। पहले तो आपने अपनी उम्र बिता दी कंचे खेलने में, और मेरे पास है पूरा कागज लेके जी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में बोला है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी 7 सेंटीमीटर है, और बोला है एसी माइनस बीसी 1 सेंटीमीटर, एसी से बीसी का, एसी हाइपोटेनस से बड़ी भुजा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। क्या आपको मैंने ट्रिपलेट नहीं लिखवाया है? क्या आप खुद से नहीं सोच सकते? हां तो डाटा आसान है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भुजा 7 है, एक भुजा 7 है, और बाकी दो भुजाओं का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। तो 7 को देख के मेरे दिमाग में एक ट्रिपलेट आता है, 7 24 25, 7 24 25 ट्रिपलेट याद है सभी को, 7 24 25, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 25, और 25 24 का डिफरेंस 1 है, यानी कि एसी का मान 25 होगा, बीसी का मान 24 होगा, 25 माइनस 24 1 डायरेक्ट। तो आपको जब डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो एक्स एक्स मानने की खाना पूर्ति क्यों करना, कोई फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी है। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर आ रहा है, वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, तो सारी बातें संतुष्ट हो गई। जब सारी बातें संतुष्ट हो गई इसलिए तो आपको ट्रिपलेट याद करवाया है। ट्रिपलेट याद करने का फायदा यही है कि आपका समय बचता है, वरना सॉल्व तो एक्स मान के भी किया जा सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। अब आपसे पूछा सेक ए प्लस कॉट, अभी सेक क्या आएगा, तो ये वाला एंगल ए है। सेक होता है कर्ण बटे आधार, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस 25 है और आधार 7 है, 25 बटे 7 आ गया 25/7 प्लस कॉट सी। कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। अब इस एंगल के लिए बेस क्या है, इस एंगल के लिए बेस है 24 और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है 7, तो कॉट सी हो गया मेरे दोस्तों 24/7। तो 24 प्लस 25 प्लस 24 49/7, तो 7 इस सवाल का आंसर आ गया। समझ में आ गया? मुझे लगता है बात सभी को समझ में आई है। आगे चलेंगे, एक और सवाल पूछूंगा ऐसा ही 45वां, ये बताइएगा, करो इन राइट एंगल। सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में था अरुण, बिल्कुल होगा क्योंकि प्रीवियस सवाल है और मैं सवालों को टाइप वाइज आपको करवा रहा हूं सीक्वेंस में। जैसे ये वाला सवाल देखो, अगला ही ऐसा ही है, बस थोड़ा डाटा चेंज है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें बोला है एंगल बी 90 डिग्री का है, ये वाला देखो, ये एंगल 90 डिग्री का है। एबी जो है वो 4√2 है, एबी की जो लंबाई है वो 4√2 सेंटीमीटर, 4√2, एबी की जो लंबाई है वो 4√2 सेंटीमीटर, 4√2। एसी माइनस बीसी 2 सेंटीमीटर है, एसी और बीसी का जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सेक ए प्लस कॉट सी क्या होगा, बताओ बच्चों। ए बी 4√2, 4√2 का क्या मतलब है, 4√2 का मतलब क्या है, अगर मैं 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 16 हो जाएगा। 16 का अंडर रूट 4 होता है, यानी कि 16 दूनी 32, 16 का अंडर रूट ले लेते हैं तो बाहर 4 आ जाता है, 2 का रूट 2, यानी कि 4√2 का मतलब ये वाली साइड रूट 32 है, ये वाली जो साइड है अंडर रूट 32 है, रूट 32, और एसी और बीसी का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है। तो आपसे पूछा है सेक ए प्लस कॉट सी, यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी मुझे एसी और बीसी का मान पता लगाना पड़ेगा। अब एक तो तरीका वही है एक्स मान के जो मैंने अभी समझाया, एक तो तरीका वही हो गया। दूसरा तरीका कि हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से करो मेरे दोस्तों। ये वाली जो साइड है एबी, ये रूट 32 आना चाहिए, रूट 32 एक इंटीजर नहीं है, रूट 32 एक इरेशनल वैल्यू है, एक अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों। अब देखो ये बात आपको समझनी चाहिए कि एसी में से बीसी घटा के 2 आ रहा है, 2 एक इंटीजर, एक पूर्णांक है, यानी कि एसी और बीसी का मान इंटीजर होगा, पूर्णांक, एक नॉर्मल गिनती होगी 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लगने वाला, यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लगेगा।
यार तुम लोग क्यों नहीं सोचते, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। यार क्यों भूल जाते हो कि AC माइनस BC यहां पे कितना बोला है, दो बोला है, दो एक इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर कैसे आएगा जब आप इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे। कुछ बालक ये कह रहे हैं सर 4 रूट 2 है तो ये 5 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, सर 5 रूट 2 ले लो, ये 3 रूट 2 ले लो। अरे भाई कैसे ले लूंगा, 5 रूट 2 में से 3 रूट घटा के तो 2 रूट 2 आता है, ये 2 सेंटीमीटर है भाई, 2 रूट 2 नहीं है, यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा, ये रूट में दिखा नहीं दे रहा आपको, फिर कैसे होगा। देखो हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है रूट 32 से बड़ा इंटीजर होता है 6, रूट 32 से जो बड़ा इंटीजर है वो 6 होता है 6, भाई रूट 32 से बड़ा इंटीजर 6 होता है ना, कि 6 होता है रूट 36। तो भाई हमारे पास अगर मैं इसको 6 लूंगा तो 4 लूंगा, अगर मैं इसको 6 लूंगा तो मुझे इसको 4 लेना पड़ेगा, क्या ये 6 4 के साइड रूट 32 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल बात गलत है। मैं ये समझ गया कि साइड रूट 32 है तो रूट 32 से बड़ा होगा, रूट 32 से बड़ा इंटीजर होता है 6, क्योंकि रूट 6 जो होता है वो रूट 36 होता है मेरे दोस्तों, 36 से का रूट आसानी से निकल जाता है। चलो 6 नहीं ले सकते तो एक काम करते हैं, इसको 7 7 5 चलेगा मेरे दोस्तों, इसी को 7 लेते हैं तो BC को 5 लेना पड़ेगा, 7 और 5 का अंतर 2 है। अगर मैं इसको 7 लूंगा और इसको 5 लूंगा तो क्या ये रूट 32 आएगा, नहीं आएगा। 8 6 पे भी बात नहीं बनेगी, देखो 9 और 7 पे बात बनेगी, 9 अगर मैं इसको 9 लूंगा और मैं इसको 7 लूंगा, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, तुक्केबाजी करना, हिट एंड ट्रायल, अंदाजा मारना, अंदाजा मारना, हिट एंड ट्रायल। भाई साहब अगर मैं AC को 9 लूंगा और BC को 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 7 का डिफरेंस 2 होता है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 81 में से 49 घटाएंगे 32, हाँ जी सेटिस्फाई कर रही है, रूट 32 संतुष्ट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है और ये साइड रूट 32 भी बन रही है, बिल्कुल संतुष्ट हो गया बिना कोई एक्स माने। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, बहुत बढ़िया, सवाल खत्म। तो ये होता है मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिपलेट ही बने, आपको अंदाजा भी मारना पड़ सकता है, इसलिए मैंने दोनों टाइप के सवाल ले लिए, सिंपल वाला भी नॉर्मल वाला भी। अंधेरे में तीर चलाना है और बहुत जल्दी किया जा सकता है, 1.5-2 सेकंड में। जी बच्चों सेक, अब सेक क्या होगा, इस वाले एंगल के लिए सेक होता है जी कर्ण बटे आधार, इस एंगल के लिए कर्ण है 9, आधार है 4 रूट 2, 9 बटे 4 रूट 2 प्लस कॉट सी, कॉट होता है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। इस वाले एंगल के लिए बेस क्या है, बेस है 7, बेस होता है सटी हुई साइड, परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा, बेस 7 है और परपेंडिकुलर 4 रूट 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 9 में 7 जोड़ेंगे 16, ये 16 बटे 4 रूट 2 हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर, किसके बराबर आ गया जी आंसर, तो 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, अब 4 को जब हम रूट 2 से भाग देंगे तो 2 रूट 2 आएगा, 4 को रूट 2 से भाग देंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2 इस सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन एकदम सही है। समझ में आ गया, सब बच्चों ने कर लिया, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का सवाल पेपर में दोबारा आएगा तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, ही बताइएगा 46 नंबर सवाल बनाइएगा बच्चों, करो।